हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। हम फिर से आज निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे। तो आपको मैं जो कल का वीडियो है उसको यहाँ पे टैग कर रहा हूँ, आपके सामने लिंक होगा, उसको जाके देख लो। और पीछे वाले वीडियोस भी हर वीडियो में टैग्ड होते हैं करंट में, मोस्टली 90%। तो वो आप देखो और ये जज करो कि एलियट वेव काम करती है या नहीं करती है। इसको देखने का ना नज़रिया होता है। रूल सबने सेम ऑलमोस्ट पढ़े होते हैं, फिर उनको मेमोराइज करके चार्ट पे देखने का नज़रिया होता है। बुक्स में बड़े क्लियर पैटर्न दे रखे होते हैं, ऐसा बन गया ऐसा बन गया, बट चार्ट में गैप्स, थोड़ा कम बना, थोड़ा टेढ़ा बना, थोड़ा कंफ्यूजिंग बना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। हर चीज़ 1 2 3 4 5 ऊपर इम्पल्स नहीं होता और नीचे हर चीज़ 1 2 3 4 5 नीचे को भी इम्पल्स नहीं होता। जिगजैग भी होते हैं, उनमें भी 1 2 3 4 5 होता है। सी है, उसमें भी 1 2 3 4 5 होता है, राइट। एक्स में भी 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो लोग हर चीज़ में इम्पल्स ढूंढते हैं। वो सिंपल है, 1 2 3 4 5 ABC, ख़त्म, चलो ऊपर को चलते जाओ, नीचे को, जहाँ भी है जो भी है। तो कमिंग टू द पॉइंट, बैक टू और एजेंडा। तो आज निफ्टी कल का ये लेवल था ऑरेंज जोन की, इसके ऊपर रहा तो बुल्स रहेंगे। तो हम यहाँ पे खुले, ये 15 मिनट का चार्ट है। तो 7 अक्टूबर ये 9:15 दिख रहा होगा, 25,085 दिखा रहा है ओपनिंग। तो यहाँ पे 1 2 3 4 किया तो हम 220 चले गए, इसके पास चले गए 233 के। तो ये यहाँ से अंडरस्टूड है कि हम अगर नीचे नहीं आ रहे यहाँ पे वापस, तो हम इसी जोन में जाके फिट हो जाएंगे। तो वो हम हो गए। तो अब क्या, अब हम आज इस वेव को मैं 2 दिन से छोड़ रहा हूँ आपको बोल के कि ये क्या है, इसको मार्क करेंगे, राइट। यहाँ से चलते हैं, यहाँ कहीं जो भी बॉटम है 1, यहाँ पे 2, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, अभी हम 4 में चल रहे हैं, फिर शायद 5, ठीक है। तो ये है मेरे हिसाब से अभी लग रहा है जो, ओके। बट अगर ये नहीं है तो क्या है, तो फिर ABC है, A B और C। मैं इसको अभी ABC लेके चलूँगा। 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, बट मैं इसको ABC लेके चलूँगा। मेरे हिसाब से ये भी है, और मैं इसको प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दूंगा अभी फ़िलहाल। रीज़न आपको जब ये अगर ये कंफर्म हो गया कि ये ABC है, तब बताऊंगा कि ऐसा क्यों किया था। अगर मैं भूल जाऊं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लेना कि मैंने ये बताना था, बताओ जी, राइट। तो अगर तो ये ABC है तो हम अब नीचे जा रहे हैं। नीचे मतलब नीचे, पूरा नीचे, राइट। हम यहाँ पे आ जाएंगे वापस 480 405, राइट। और अगर ये नहीं है ABC तो फिर इसको रखो यहाँ कहीं, इस, और फिर ऊपर, मतलब ये 25,054 के नीचे कहीं 4th और फिर 5th ऊपर, राइट। यहाँ कहीं 5th, यहाँ कहीं इसके आसपास 460 के, थोड़ा ट्रैप करने के लिए, वटेवर। ये मैंने ऐसे 2 मार्किंग्स क्यों लगाई, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। पहले मुझे ये या तो कंफर्म होने दो, या फिर ये इनवैलिडेट होने दो कि हम 1 2 3 4 लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी के लिए ये रखो। तो अभी मैंने आज दिन में एक लेवल दिया था, इसको ये क्यों लगा, अच्छा हाँ, ये वाला कि कल दिया था 24,900 के नीचे, तो ये वेव ख़त्म है। तो आज मैंने उसको 960 किया। ये ऑरेंज वाला रिमूव करते हैं थोड़ा,
960 की है 960, यहाँ कहीं रख लो, 960 याद रखना, ठीक है। तो अगर हम इसके नीचे आ गए 15 मिनट क्लोजिंग बेसिस पे, तो ये ABC ख़त्म हो गया। तो हम हाई प्रोबेबिलिटी ये तोड़ेंगे और फिर यहाँ ये वाला जो 480 400 वाला जोन है, ठीक है। और ये ऑरेंज लेवल आपका आज कल के लिए है ये 25,170 पकड़ो आप, राउंड फिगर कर देते हैं 25,170 हो गए। इसके ऊपर रहेंगे तो वी आर बुलिश, इसके नीचे रहेंगे तो वी आर बेरिश फॉर इंट्राडे। ये जो ऑरेंज लेवल होता है, मैं हर बार बोलता हूँ, ये 3 मिनट के चार्ट पे ऑब्जर्व करना है। होल्डिंग के मैंने मुद्दे बता दिए आपको, मतलब क्लोजिंग बेसिस, मूविंग एवरेज, क्रॉसओवर, प्राइस एक्शन, पैटर्न, जिसको जो ठीक लगे वो देख ले, राइट। वीकनेस, स्ट्रेंथ, व्हाटएवर। 25,000 और देखना बट इस चार्ट पे 3 मिनट पे 25,170 के नीचे बेरिश, ऊपर बुलिश। और ये वाला 24,960 ये क्रॉस कर गया 15 मिनट क्लोजिंग पे, तो हम मतलब मैं डाउनसाइड के व्यू रखूँगा और ये टारगेट मिनिमम ये और यही प्ले करूँगा वैसे 24,480 400, राइट। 950-60 के नीचे से। तो ये मार्किंग है, ये इनवैलिड हो गई तो 1 2 3 4 चिपका देंगे यहाँ पे। वो फिर रीज़न बताऊँगा ये क्यों रखा था और फिर वो क्यों रखा है, राइट। तो ये छोटा सा अपडेट आपको देना था। तो हम अभी तक सही जा रहे हैं टचवुड, और काफ़ी देर से मार्केट ने हमारी मार्किंग्स रॉन्ग प्रूव नहीं करी हैं। तो एलियट वेव का ये होता है कि आपको एक तो ये मार्किंग्स थ्योरी सब पता होनी चाहिए, दूसरा ये जो फिब लेवल्स होते हैं इनकी अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, बहुत अच्छे से, कि कौन सी वेव कितना जा सकती है, कम से कम कितना जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाएगी, राइट। और दो वेव्स जैसे ये WX और Y है, WX इसमें क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, फिर इसके फिब के क्या रिलेशंस होते हैं, फिर अगली वाली XY के सेम पैरामीटर्स पे क्या प्राइस वाइज और फिब वाइज क्या रिलेशंस होते हैं, ये सब नॉलेज चाहिए, प्रैक्टिस से आता है। लोग YouTube वीडियो देख के कहीं से सीख लिया, वेबिनार फलाना किताब से, तो वो आपको थ्योरी रट रही है। आपको नई नॉलेज मिलती है तो आपको लगता है मुझे पता चल गया, आपको प्रैक्टिस करनी है। तो मैं बोलता हूँ कि आप ट्रेडिंग करो प्राइस एक्शन या रूल बेस्ड मॉडलिंग पे, और एनालिसिस अगर एलियट वेव पे करना है तो उसको साथ साथ करते रहो। कम से कम 6 महीने अगर कोई जल्दी पिकअप करता है, ऐसा होता है ना कि क्लास में टीचर ने समझाया, कोई स्टूडेंट फर्स्ट गो में समझ लेता है, कोई दूसरे में किसी को हफ्ता लग जाता है, कोई फिर ट्यूशन्स रखता है, फिर कोई ट्यूशन्स के बाद भी पढ़ता है। तो वो आपकी कितनी देर में पिकअप करते हो चीज़, उस पर डिपेंड है। हर कोई सेम नहीं होता दुनिया में, सेम टॉपिक को लेके, सेम नॉलेज को लेके। तो मिनिमम 6 महीने लगाओ, प्रैक्टिस करते रहो, बट पहले दिन एलियट वेव सीख के उस पर ट्रेड ना करो, राइट। आपने इम्पल्स लगाना सीखा, उसको प्रैक्टिस करो, फिर देखो क्या हो रहा है। 6 महीने दो, आपको कम से कम थ्योरी रट जाएगी और 50% पैटर्न क्लियर हो जाएंगे, आपकी बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और साथ में रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते रहो, प्राइस एक्शन जो दूसरे मेथड्स हैं उस पर करते रहो। तो जब ये प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर जो मर्जी कर सकते हो, वो फिर प्रॉफिटेबल ही रहोगे डिसिप्लिन के साथ। तो ये मेरा है कि कोई वेबिनार दे रहा है 1500 में आ जाओ, 50,000 की एलियट वेव सीख लो, कुछ भी प्राइस XYZ, टाइम लगेगा, टाइम, ठीक है। एलियट वेव गलत नहीं है, आपने पिकअप नहीं किया इसलिए गलत है। ऐसे तो बुलिश इनगल्फिंग भी नहीं चलता, तो वो भी गलत है। सिंपल कि रेड बार बनी नीचे से, फिर बुलिश ने बॉडी इनगल्फ कर दी नेक्स्ट बार ने, तो वो
नहीं चला, फिर से रेड बन गई, तो वो भी गलत है, ऐसा नहीं होता। एलिड वेव बहुत सटीक है, एक ही मेथड है जो प्राइस एक्शन पे फोरकास्टिंग करता है। पकड़ सबको नहीं आएगी, जिसको आएगी उसको टाइम लगेगा। तो ये था मेरा थोड़ा सा ज्ञान दूँ थ्योरेटिकल, और पहले हमने जो अपडेट लिया है वो, राइट। थैंक यू। कल देखते हैं क्या करता है मार्केट।